नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और इस नए वीडियो में मैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तथा आपके जानकारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी जो आगामी बोर्ड की परीक्षा है, इस परीक्षा में इस टॉपिक से 4 से 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमारे ख्याल से आप सही प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आप देखें। और जानकारी के दृष्टिकोण से कि आप बचपन से कविता पढ़ते आ रहे हैं, कहानी पढ़ते आ रहे हैं, नाटक पढ़ते आ रहे हैं, सिनेमा देखते आ रहे हैं और बहुत से कार्यक्रमों में आप भाग भी लेते हैं, तो उसमें उन साहित्य और काव्य का यह एक प्रमुख अंग है। इसको काव्यांग कहते हैं। जो काव्यांग जिनकी हमारे काव्य शास्त्रियों ने चर्चा की है, उसमें रस एक महत्वपूर्ण काव्य का अंग है। तो रस शास्त्र पे चर्चा करते हैं और रस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि रस क्या है, रस किसे कहते हैं? साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं, मतलब रसते आस्वाद्यते इति रसः। अर्थात इसकी परिभाषा है कि किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब जब आप कविता पढ़ते हैं या कविता सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं या फिल्म देखते हैं या थिएटर के किसी कार्यक्रम को देखते हैं, तो उसमें एक रसानुभूति होती है, जिससे मन में के अंदर एक आनंद की प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए किसी सिनेमा हॉल में आप सिनेमा देख रहे हैं और उस पिक्चर में यह दिखाया गया हो कि कोई नायक जो है किसी खलनायक की खूब पिटाई कर रहा है, तो बहुत सी तालियां गूंजने लगती हैं, लोग सीटियां बजाने लगते हैं और बल्कि चिल्लाने लगते हैं कि और मारो, खूब मारो। इस तरीके की ध्वनि गूंजने लगती है। या किसी सभागार में कोई कवि हास्य का, व्यंग का कवि हो, चाहे करुण का हो, चाहे श्रृंगार की कविताएं पढ़ी जा रही हों, तो लोग उतने ही लोग आनंदित होते हैं, हंसी ठहाके गूंजते। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको उस काव्य में या साहित्य में, कविता में, नाटक में, कहानी में इस तरह के आनंद की अनुभूति होने लगती है। जो जिन काव्यांगों का निरूपण किया गया है, उसमें रस को काव्य का प्रमुख अंग माना गया है और काव्य को रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। साहित्य अथवा काव्य की आत्मा रस है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। मैंने इस बात को ऐसे भी कह सकते कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, माने रसात्मक वाक्य ही काव्य है, अर्थात सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। यदि किसी साहित्य से, किसी काव्य से सरस अभिव्यक्ति नहीं होती है तो उसको काव्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक आचार्य भरत मुनि, जो नाट्यशास्त्र के प्रणेता थे, उन्होंने रस के उत्पत्ति के संबंध में रस के विभिन्न 4 अंगों का निरूपण किया और उन्होंने बताया कि विभावानुभावेन व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति ही। मतलब उन्होंने ये बताया कि रस के प्रमुख 4 अंग हैं और यही प्रमुख 4 अंग जब मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जब ये चारों मिलते हैं तो काव्य अथवा साहित्य से रस की प्राप्ति होती है या रस की व्युत्पत्ति होती है। तो रस के स्वरूप पर विचार करते हुए इसको अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि साहित्य रस
या काव्य रस अन्य लौकिक रसों से अलग है। लौकिक रसों की एक भौतिक सत्ता होती है जिन्हें बर्तन में डालकर जिह्वा से पान किया जा सकता है, किंतु साहित्य का रस भीतरी और मानसिक होता है, उसका पान मन ही मन किया जा सकता है। अतः यह सूक्ष्म अतीन्द्रिय है, परंतु यह ब्रह्मानंद की तरह अलौकिक नहीं है। भगवान और भक्ति और साधना से प्राप्त आनंद अलौकिक होता है, परंतु साहित्य रस लौकिक संसार को देख पढ़कर सुनकर प्राप्त होता है। तो चलिए आगे हम पहले रस के अंगों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव। काव्य में जो स्थायी भाव की परिकल्पना है वह यह है कि मनुष्य के हृदय में रति, शोक आदि कुछ भाव हर समय सुषुप्तावस्था में रहते हैं। इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। ये स्थायी भाव अनुकूल परिस्थिति उपस्थित होने पर जागृत हो जाते हैं और रस की निष्पत्ति करते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है और इसे से रस भी 9 है। 9 स्थायी भावों से 9 रसों की भी उत्पत्ति होती है। इसके लिए आपको सुविधा के लिए एक सूत्र जैसा बनाया गया है, श्री अकबर भव शाहा। इसको आप याद रखेंगे, श्री अकबर भव शाहा। तो आप ध्यान से उन 9 स्थायी भाव और 9 रसों को आसानी से याद कर सकते हैं। श्री का मतलब है श्रृंगार, ये श्रृंगार रस है और उसका जो स्थायी भाव है रति। अद्भुत, इसका स्थायी भाव है विस्मय। करुण, स्थायी भाव है शोक। विभत्स माने इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। रौद्र, स्थायी भाव है क्रोध। से भयानक, स्थायी भाव है भय। वीर, इसका स्थायी भाव है उत्साह। शांत, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। हास्य, इसका स्थायी भाव है हास। इस प्रकार से अगर श्री अकबर भव शाह इसको अगर याद रखेंगे तो श्रृंगार, अद्भुत, करुण, विभत्स, रौद्र, भयानक, वीर, शांत और हास्य रस को आप आसानी से याद कर सकते हैं और उनके स्थायी भावों को भी अपने ध्यान से अगर रखेंगे, क्योंकि इस पर सवाल बनेगा। जैसे प्रश्न बन सकता है कि श्रृंगार रस के स्थायी भाव निम्नलिखित में से हैं, रति, विस्मय, शोक, जुगुप्सा। 4 विकल्प दिया, तो उसमें से आप अगर आप ढंग से इसको पढ़े हुए हैं तो आप सही ऑप्शन चुन सकते हैं। श्रृंगार का रति होता है, 1 नंबर मिलेगा। यदि आपने गलत उत्तर का चयन किया तो आप 1 नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे और परीक्षा में नंबर, अंक जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त आप फिर से देख लें कि रति, श्रृंगार, विस्मय, अद्भुत, शोक, करुण, जुगुप्सा, विभत्स, क्रोध, रौद्र, ये स्थायी भाव और उनके सम्मुख लिखे गए रस हैं। भय, भयानक, उत्साह स्थायी भाव है और उससे उत्पन्न होने वाला रस वीर है। निर्वेद, शम, ये इससे उत्पन्न होने वाला जो रस है वह शांत है। हास, इससे उत्पन्न होने वाला जो रस है वह हास्य रस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विभाव। विभाव का अर्थ है विशिष्ट भाव। विभाव का अर्थ है विशिष्ट भाव। इसमें उपसर्ग है जो विशेषता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह भाव जो विशेषता उत्पन्न करे उसको विशिष्ट भाव कहते हैं। इसका अर्थ है कि भावों के कारण जिन विषयों या विषय प्रस्तुतियों के द्वारा मन के स्थायी भाव जागृत या तीव्र होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। ध्यान रखें, विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आगे देखते हैं कि आलंबन विभाव क्या होता है। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। फिर से सुने आप,
जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। अब मैं उदाहरण के द्वारा आप इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, छोटी सी कहानी है और इसमें श्रृंगार की उत्पत्ति, रति का भाव कैसे उत्पन्न हो रहा है, रति नामक स्थायी भाव, उससे आप विभाव आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए कहानी है कि चांदनी रात है, नदी का किनारा है, ठंडी पुरवाई बह रही है, ऊपर से मंद मंद गति से झरना गिर रहा है और फूलों से खुशबू चारों तरफ फैल रही है। ऐसे में दुष्यंत ने शकुंतला का हाथ पकड़ा। अब ये दुष्यंत और शकुंतला का हाथ पकड़ना और ये जो उसके चारों तरफ ये जो परिस्थितियां तैयार की गई हैं, यही विभाव हैं। तो जिनका आश्रय लेते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसको कहते हैं आश्रय, क्योंकि आलंबन विभाव का ये भेद है। और जो दूसरा आलंबन इसमें हो गया दुष्यंत और शकुंतला, और उसमें जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वह होता है आश्रय, और जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे कहते हैं विषय। मतलब एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। माने अगर दुष्यंत और शकुंतला की बात करें तो दुष्यंत जो है आश्रय हो गए और शकुंतला जो हो गई वो विषय हो गई। दूसरा हो गया उद्दीपन विभाव, जो इसका दूसरा भेद है विभाव का, जिसको कहते हैं उद्दीपन विभाव। अब किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य जिनको देखकर पूर्व जागृत स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे यह आग में घी का काम करता है, या जैसे किसी रासायनिक प्रक्रिया को और थोड़ा फास्ट करने के लिए उसमें कैटलिस्ट डाला जाता है, तो उद्दीपन का मतलब होता है कैटलिस्ट। तो जैसे मैंने अभी शकुंतला और दुष्यंत का उदाहरण दिया, इस दुष्यंत और शकुंतला के उदाहरण में नदियों का बहना, हवाओं का बहना, फूलों का सुगंधित होना, भ्रमरों का गुंजार करना, ये उस रति नामक स्थायी भाव को जागृत करने में बहुत मददगार होते हैं, उसको और फास्ट और उसको तेज कर देते हैं। इसलिए इस को कहते हैं उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब तीसरा जो है देखते हैं अनुभाव। अनुभाव का मतलब अनु माने पीछे और भाव आप समझ रहे हैं। आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत और उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। फिर से सुन ले, आश्रय के हृदय में स्थायी भाव को जागृत और उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं, आपने आलंबन में देखा होगा आश्रय और विषय, तो उसमें जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। ये अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। ये अनुभाव जो हैं ये 4 होते हैं। कायिक, कायिक मतलब काया से, कायिक मतलब काया, काया माने शरीर। मतलब आपने जैसे देखा होगा जॉनी लीवर को विभिन्न फिल्मों में अलग अलग तरीके से मुंह बनाते हैं और वो मुंह बनाने से हास परिहास पैदा होता है, तो उसको कहते हैं कायिक। दूसरा होता है वाचिक। वाचिक माने बोलकर, मौखिक चेष्टाएं। जैसे आजकल कपिल शर्मा शो आ रहा है, आप बहुत सारे लोग देखते भी होंगे, तो उसमें जो कॉमिक का टाइमिंग होता है या कपिल शर्मा के बोलने का जो टाइमिंग होता है, बोलने का जो तौर तरीका होता है, तो उसके द्वारा जो हास पैदा होता है उसको कहते हैं वाचिक। और तीसरा होता है आहार्य, वेशभूषा या आभूषण। मतलब आप देखे होंगे नाटकों में विदूषक माने जोकर जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं ताकि उस वेशभूषा को देख करके लोगों के अंदर वह हास नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। और सात्विक जो होता है वह स्वतः उत्पन्न चेष्टाएं जो अपने आप वो आश्रय के मन में अपने आप पैदा होती हैं।
परिस्थितियों को देख करके। आगे हम लोग देखते हैं जो सात्विक अनुभव होते हैं वो आश्रय के प्रयास के बिना अपने आप हो जाते हैं। ये सात्विक अनुभव कहलाते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं, जैसे स्तंभ, अंगों की गति रुक जाना, स्वेद, पसीना आना, रोमांच, रोंगटे खड़े होना, स्वरभंग, आवाज अवरुद्ध हो जाना, बेपथ माने कांपना, वैवर्ण्य माने रंग फीका पड़ जाना, अश्रु माने आंसू आना, प्रलय, शुद्ध बुद्ध खो जाना। ये 7 अनुभव के 8 भेद होते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं संचारी भाव, जो सबसे अंतिम भाग है, रस के अंग का सबसे अंतिम हिस्सा है, वो है उसको संचारी भाव। ये मनोभाव स्थायी न रहकर चंचल होते हैं। ये जो मनोभाव होते हैं, मन के अंदर होते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं, ये चंचल होते हैं। सभी भावों के साथ संचरण करने के कारण इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी। आप ध्यान दे रखिएगा, ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव बात एक ही है, उसके 2 नाम अलग अलग हैं। संचारी भाव क्यों है और व्यभिचारी भाव क्यों है, इसका नाम मैं इसकी चर्चा आगे करता हूँ। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी जाती है, जिसमें त्रास, मोह, मति, चपलता, व्रीडा, मद, उन्माद, अपस्मार, आवेग, धृति, गर्व, वितर्क, विषाद, दैन्य, उग्रता, स्वप्न, श्रम, चिंता, ग्लानि, अमर्ष, शंका, स्मृति, आलस्य, जड़ता, मरण, असूया, हर्ष, निद्रा, व्याधि, विबोध, औत्सुक्य, निर्वेद, अवहित्था। ये 33 संचारी भाव होते हैं। ये संचारी भाव के विभिन्न भेद हैं। तो इस प्रकार से रस के 4 अंगों की चर्चा हमने आपके सामने किया, और आगे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे रस के भेद, और उनको अलग अलग उदाहरण के माध्यम से हम एक जो दूसरा और तीसरा वीडियो इसी चैप्टर से संबंधित आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उसमें हम लोग और विशेष चर्चा करेंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, लेकिन खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आने के तुरंत बाद आपको परीक्षा में जाना पड़ेगा और आपको बहुत अधिक समय यहाँ आने के बाद शायद न मिले। इसलिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।